चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें, ये बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने एडमिन के साथ कैसे करना है। हालांकि एडमिन का जो है वो हमारा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं आपको ना एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरऑल सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक जो शीट है वो आपने बनानी है। शीट बनाना जैसे मैंने आपको सिखा दी है। आप डिफरेंट कैटेगरी की शीट बना ली। अब शीट जब आप यूरल आपने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद वाला काम क्या करना है, आपने डीएपीए चेकर से उनकी जो साइट्स है ना, उनको उधर जाके उसका डीए और जो स्पैम स्कोर है बस वो चेक करना है। ठीक है। उसके बाद जब आप 200 यूरल आपने कलेक्ट किए, ये दो चीजें चेक कर ली, और साथ ही आप उसका जो कॉन्टैक्ट मेथड है, मतलब जो जीमेल है, वो आप साथ साथ लिखते जाएं। ओके हो गया। इसके बाद जब 200 हो जाएंगे, आपने सजाद भाई को सेंड कर देनी है। वो आपको बैच एनालिसिस निकाल के दे देंगे। जब बैच एनालिसिस निकाल के देंगे, उस बैच एनालिसिस में से सिर्फ आपने ट्रैफिक और जो डीआर है वो उठाना है, और इधर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, और उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। अब उस पेज की जो सेटिंग है वो आपने कैसे करनी है, अब वो आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा ना 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये उसको थोड़ा सा कर देगा चेंज। तो उसकी सेटिंग की भी मैंने आपको बताई थी कि आपने इस तरीके से उसकी सेटिंग करनी। वो सेटिंग करने के बाद अब आपने जब एडमिन को मेल सेंड की, तो आपको पता चल गया कि इस एडमिन को मैं मेल सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता है उस बंदे की ट्रैफिक है 2000, उसका डीआर 25 से अबव है, उसका स्पैम स्कोर क्या है जी, 5 से कम है। मतलब ये वाली जो है ना फॉर्म उसकी फुलफिल ओके हो गई है। ये ऐसी चीजें हैं तो फिर ओके है, मतलब हम उससे अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एडमन को आपने मैसेज किया, एडमन ने रिप्लाई किया कि मैं आपसे लूंगा $80। अब आपको पता है उसकी ट्रैफिक है कम है, मतलब उसकी ट्रैफिक है 2K है या 4K है, तो आप उसे कहें कि सर आपकी जो है ना, मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना, वो इतने हाई बजट वाले नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर जो है ना वो आते जाते रहते हैं। तो आप मेहरबानी करें, अपना जो बजट है वो आपका बहुत ज्यादा हाई है, तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। ना कि एक दो ऑर्डर मैंने नहीं लगवाने, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहता हूँ। तो एक दूसरी बात यह है कि आपकी जो ट्रैफिक है ना, ये भी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो क्लाइंट को जो है ना वो सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है। आप ये सीधी उससे बात बता दें। ठीक है। और उसके बाद उसे कहें कि सर कम करें। अगर वो आपसे कहे तो आप उसे कहें यार आप $15 ले लें। ठीक है। या $10 ले लें। ठीक है। अगर उसकी ट्रैफिक है 4K है या 3K है। ठीक है। अगर हाई वाला भी है ना, तो उसे आप इसी तरीके से बात करें। ठीक है। तो हाई वाले का अगर उसकी ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब 15 20 हजार है, तो आप उसे कहें कि आप जो है ना वो $30 ले रहे हैं। ठीक है। $30 ले रहे हैं, या फिर क्या करें, $25 पे कर लें, 50 पे कर लें। अगर इससे भी ज्यादा ट्रैफिक है तो फिर उसका हो सकता है वो $60 पे चला जाए, या फिर $70 पे। अगर कोई साइट प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब होता है उस पर ट्रैफिक ज्यादा होती है, अगर उसकी है ना, तो वो आप करें $200 $250, उसे नीचे लेके आए। तो इस तरीके से आपने बार्गेनिंग करनी है। तो उनसे आपने उनके रिप्लाई में ये देना है। अगर वो उसके साथ आपको ये कहें कि इसके अलावा मेरी इतनी साइट्स और हैं, तो आप उसे कहें कि सर आप मेरे मेरे साथ अभी तक इस साइट की डील डन करें, मैं आपकी बाकी जो साइट्स हैं उनका स्टैट चेक करके आपसे बात करूंगा। दैट्स इट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल से। आपने इस तरीके से वर्कआउट करना है। ठीक है। चलें हम जो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये सैयद साहब मेरे ख्याल में को सवाल करना चाह रहे हैं, मैं इनको ना अनम्यूट करता हूँ। ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं, काफी देर से आप कह रहे हैं क्वेश्चन, हैंड रेज किया हुआ है आपने, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम। सैयद साहब सोए तो वालेकुम थे, सलाम। आपको लेट अनम्यूट किया यार। सर कोई मसला ही नहीं है सर। एक तो सर मैं दो दो सेकंड ये बोलना चाहूंगा कि वो बाजी से मैं जो बात कर रहा था ना, उनको सवाल का जवाब दे रहा था, तो गाली सर मैंने नहीं दी काइंडली। अगर मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता था। सेकंडली मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने सर अभी बताया ना कि $60 $70 $30 एज पर उसके जो जैसे ट्रैफिक है, वो उस हिसाब से जो है ना हम उसको मतलब ऑर्डर लेंगे, उससे एडमिन से डील करेंगे, डन। तो सर अभी मसला ये आ रहा है कि हम जिस भी क्लाइंट को आउटरीच करते हैं, वो तो हमारी प्राइस सुन के ना पहले से भाग जाता है, रिप्लाई नहीं करता। भाई इतनी ज्यादा जो ना आप मांग रहे हैं, तो सर अभी हम इसको कैसे करें? और दूसरी बात सर ये थी कि जैसे अभी ऑथर पोस्ट है ना, तो इससे सिर्फ ज्यादा तो अच्छी हमें ऑथर पोस्ट मिल जाएगी। ऑथर पोस्ट 1500 2000 3000 ऐसे $5 $8 में जो है ना, सेम वेबसाइट जो हमारे पास एडमिन पोस्ट है 30 35 60 80 54 इसीलिए मैं इतने डॉलर में मिल सिर्फ जाएगी। एक बात ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली जो ऑथर वाले होते हैं ना, ये तो काम खराब करते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता भी है ना, तो ये ऑथर वाले क्या करते हैं, ये उसको कहते हैं कि हम आपको ना 1000 है ना PKR, उसमें मैं आपकी पोस्ट लगाता हूँ। तो उससे जो होता है, हमारी जो डील है ना वो हुई होती है एडमिन के साथ। अब जाहिर बात है, जब डायरेक्ट एडमिन के साथ हुई है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी।
आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर $20 या $25 उसके साथ डील डन हुई है, तो उसका अगर आपको उसको क्लाइंट को ऑथर मिल जाता है, तो जाहिर बात है वो ऑथर से ऑर्डर कंप्लीट करवाएगा, आपसे नहीं करवाएगा। और आपने हर बंदे से भी ऑथर नहीं लेना। आप जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आप इस तरीके से जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, डेली बेस पे जो पोस्ट हैं वो आप देखेंगे, तो उधर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, या ये वाली जो साइट है, इस पे ऑर्डर और इस वेबसाइट के बंदों को ज्यादा जरूरत है, इस पे लोगों की गेस्ट पोस्टिंग ज्यादा हो रही है। तो आप कोशिश करें उसका, अगर आपको ऑथर मिल जाए तो वो बेस्ट है। ये नहीं कि हर बंदे को जो है ना वो आप ऑथर मतलब उसका बाय कर लें। तो ऑथर किसी का मतलब बाय ना करें, पहले उसको आउटरीच करके देखें। सबसे पहले देखें कि इस साइट पे जो है वो कितने लोग इस साइट से गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसका ऑथर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी कोई इशू नहीं है। ये जो है जो लोग बातें करते हैं, इन बातों को गुस्सा नहीं करना, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आप सबको जो है वो अनम्यूट किया, तो उनमें से एक जो दोस्त था, वो मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा था, ठीक है। वो बाय द वे शायद वो आपसे नहीं कर रहा होगा, शायद वो क्योंकि अनम्यूट था, उसे शायद पता नहीं है कि वो अनम्यूट था, लेकिन मैं उसे प्रॉब्लम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन आप ये देख लिया करें कि आपका जो माइक है वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो आप खुदारा अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो जैसे कि क्लास स्टार्ट होती है, मैं आप सबको ना म्यूट नहीं करता, सॉरी, मैं आप सबको अनम्यूट पे रखता हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से बात करने से अगर क्लियर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, अब हम जो है वो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सही है साहब। बाकी अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो कोई इशू नहीं है, वो मुझे जो है वो 4 से 6, शाम 4 से 6 के दौरान, और उसके बाद 11 से 1 के दौरान मैसेज करे, उसके मैसेज को उसको रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। हम जो है वो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, मेरी बात की आपको समझ आ गई है, अब हम चलें नेक्स्ट। अगर हम लेक्चर की तरफ चलें तो सभी बच्चे मुझे ग्रुप में बता दें GH। जी वाले साहब, चलें जी, अरसलान भाई भी आ गए हैं, खाना खाने गए हुए थे। चलें जी, चलें, सर अरसलान भी आ गए हैं। चलें, अब आपको ये ऑफिशियल जो है ना, आपने जैसे कि मैंने आपको कल एक जो है वो मेथड बताया था कि आपने इस तरीके से पोस्ट लगानी है। अब जो मजीद है, आपने जो आगे जो पोस्ट हैं ऑफिशियल पोस्ट जो है वो आपने कैसे लगानी है, ठीक है। ये जो सर अरसलान है ये आपको इंशाल्लाह बताते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? मैं भी साथ ही बैठा हूँ, परेशान नहीं होना आपने। चलें जी, आप लोगों को शायद आवाज़ जो है वो ठीक ठाक क्लियर आ रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारी ऑलरेडी ऑन है, तो हम जो है वो लेक्चर की तरफ ही मूव करते हैं, सही है। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें, ये हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है।
चले हम अपनी ही फेसबुक से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये देखें, आप जैसा कि सर साकिब ने आपको जो है वो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने का भी बता दिया है, ठीक है। उसके साथ ही सर साकिब ने आपको जो है वो आपकी शीट से एक पोस्ट कैसे लगानी है, ठीक है, वो भी बता दिया हुआ है। वहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम आगे जो है वो फेसबुक को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज के ही लेक्चर में हम फेसबुक को जो है वो कंप्लीट जो है वो बात करेंगे, ठीक है। और फेसबुक आज ही एंड कर लेंगे, सही हो गया। फेसबुक पर क्लाइंट फाइंड करने के जितने भी मेथड्स हैं वो आज ही हम आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह जो भी आपका टास्क है वो सब पूछेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। चले, ये फेसबुक मैंने ओपन कर लिया। अब फेसबुक पर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिए। अब लोग क्या करेंगे कि मोबाइल पर यूज़ करने लग जाएंगे फेसबुक। जैसे ही हम फेसबुक को मोबाइल पर यूज़ करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, यानी हम उस तरह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उन ग्रुप में आप लोगों ने कैसे एक्टिव रहकर, कैसे प्रोफेशनल पोस्ट लगाकर आप लोगों ने क्लाइंट को ग्रैब करना है, ठीक है। हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं आज। चलें सपोज कर लें इस आईडी पर मेरे पास जो है वो 10 ग्रुप ज्वाइन है। मैं ना समझ लें 5 ग्रुप पर डेली पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 ग्रुप में डेली बेसिस पर एक्टिव रहूंगा, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने काम कैसे करना है कि आपका फोकस रहे, ना कि आप लोग जो है वो मोबाइल में लग जाए, यानी ठीक है। जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हैं आपको पता है समटाइम आपके होम पेज पर ही ऐसे पोस्टें आने लग जाती हैं कि इंसान जो है उसी में इंटरेस्ट ले लेता है और याद ही भूल जाता है कि हम जो काम करने आए थे गेस्ट पोस्टिंग का वो किया ही नहीं, सही है। उस चीज़ से आप लोगों ने किस तरह बच के फेसबुक पर काम करना है, आप लोगों ने अपने ग्रुप्स वाले पोर्शन में चले जाना है। फेसबुक पर जाकर लैपटॉप में फेसबुक फेसबुक को लॉगिन कर लेना, सही है। जैसे ही हम ग्रुप वाले पोर्शन में चले गए, लाइक ये पहला ग्रुप है, मैंने इसको क्या किया, ओपन इन लिंक इन ए न्यू टैब, ठीक है। अमीर हुसैन जी, ऐसा सबके साथ होता होगा कि आप लोग जाते हैं फेसबुक पर लेकिन आप वहां पे काम नहीं कर पाते, ठीक है। इस चीज को जिसने रिजॉल्व कर लिया वो फेसबुक पर काम कर सकेगा। ये 11549 जिसका भी नाम है, जिसने नाम चेंज करके जानबूझ के ये लाइनें लगा रहा है ताकि पता ना चले। 11 जी बस इसकी जो रिमूव कर, चले जी इसको मैंने रिमूव कर दिया। चलें, सही हो गया। अब हमने एक ग्रुप को ओपन कर लेना है, बल्कि अगर 5 ग्रुप पर एक्टिव रहना चाहते हैं तो 5 ग्रुप्स को ही डिफरेंट टैब में ओपन कर लेना है। ये वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग एक्टिव होके फेसबुक पर काम कर सकें। आप लोग जो है वो मोबाइल पर जब करेंगे तो बहुत से लोगों को इशू आएगा कि मोबाइल पर काम नहीं हो रहा है। इस वजह से नहीं हो रहा है सर कि हम मोबाइल पर काम करने जाते हैं लेकिन हम जी दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, सही हो गया। अब आप लोगों ने इस चीज़ से बच के काम कैसे करना है, लाइक एज ये एक मैंने गेस्ट पोस्टिंग का ग्रुप ओपन कर लिया, इसी के साथ अब कोई दूसरा गेस्ट पोस्टिंग का ग्रुप हम ढूंढते हैं। जैसे आपको लिखा नजर आ रहा है ना, लास्ट एक्टिव 3 मिनट्स अगो, यानी ये जो ग्रुप है ये लास्ट 3 मिनट्स अगो जो है वो एक्टिव हुआ है, यानी इसमें 3 मिनट्स पहले जो है कोई एक्टिविटी हुई है। 3 मिनट पहले किसी ने कोई ना कोई पोस्ट की है, सही हो गया। ये एक एक्टिव ग्रुप। इसके बाद हम कोई और एक्टिव ग्रुप देखते हैं। चलिए एससीओ ग्रुप लगा लें वर्ड वाइड, ये भी एक एक्टिव ग्रुप है। इसी तरह हम किसी और ग्रुप को भी जो है वो ओपन कर लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल दे सकूं। चलें 1 2 3 और 4, हमने 4 ग्रुप्स को ओपन कर लिया है, डिफरेंट 4 ग्रुप्स को, ठीक है। और हमें पता भी है ये 4 के 4 ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हैं, सही है। अब आप लोगों ने इन 4 ग्रुप्स को समझ लें, अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं डेली बेसिस पर इन 4 ग्रुप में अपना काम करना चाह रहा हूँ, सही है। इन 4 ग्रुप में मैं एक्टिव रहना चाह रहा हूँ। अब आप लोग इस पे किस तरह काम करेंगे, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आप चले जाए ना, ये देखें, जब आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे आपको पोस्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा।
राइट समथिंग के ऑप्शन से आप यहाँ पर जो है वो पोस्ट लगा सकते हैं। सही हो गया। अब जी पोस्ट लगानी कौन सी है और इन ग्रुप में एक्टिव रह के अपने आप या लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे घेरना है। सही है। अब जी जब हमने पोस्ट करनी है जी, स्टार्टिंग में हमने जब भी पोस्ट करनी है सबसे पहले कोई भी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है। डेली हर ग्रुप में कोई भी अपनी फील्ड के रेलिवेंट एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सही हो गया। एक इंफॉर्मेशन है कोई भी। मिराज कह रही है कि पोस्ट डिलीट हो जाती है एडमिन की तरफ से। समटाइम ऐसा है कुछ एडमिन उसको डिलीट करते हैं, वरना आप उन ग्रुप में एक्टिव रहें जिनकी पोस्ट फौरी पब्लिश हो जाती है, ना कि उनकी पेंडिंग में जाए। सही हो गया। वो वाले 5 ग्रुप्स ले लें। अब फोकस रहिएगा लेक्चर की तरफ। हम क्या करेंगे, अपनी फील्ड के रेलिवेंट कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर देंगे। ठीक है। ताकि लोगों को पता चलता रहे ये पर्सन जो है ये एक एक्टिव पर्सन है। क्या है, ये एक एक्टिव पर्सन है और ये रोज इस ग्रुप में आके ना कोई पोस्ट करता है। रोज इस ग्रुप में आने के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी करता है गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, जिससे लोग आपको क्या कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे। जब लोगों को पता चलने लग गया कि इस ग्रुप में ये पर्सन डेली बेस पे आता है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ना यहाँ पर क्लास में, आप लोगों ने चौहान 34 वाला ग्रुप देखा हो ना, तो वहाँ पे एक पर्सन मैं भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि डेली बेस पे आता है, जिसका नाम है सजाद एसईओ। वो वहाँ पे हर कमेंट के नीचे बैठा होता है। आप लोगों में से अगर किसी ने उसे देखा ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोग भी मैसेज में कह रहे होंगे जी सर आता है। ठीक है। वो पर्सन डेली बेस पे 34 वाला ग्रुप की हर पोस्ट पर कमेंट करता है। पता नहीं खैर कौन है, लेकिन वो इतना एक्टिव है कि वो उस जगह पर आकर रोजाना जो है वो मैसेज करता है। ये देखें कुछ लोगों ने देखा है जो एक्टिव रहते हैं फेसबुक पर। उस्मान महमूद कह रहा है जी होता है एक्टिव, फायजा महबूब कह रही है जी होता है। ठीक है। और तालिब राना भी क्या है, मतलब बात करने का ये है कि वहां पर जो है वो ग्रुप पर एक्टिव होता है। जी वकास जो है वो थोड़े दिन हुए हैं, कोई मंथ की एक्टिव होने लगा है। इसी तरह आप लोगों ने भी अपने ग्रुप जो है वो यानी चूज कर लेने हैं। जैसे ये 4 ग्रुप है ना, अब ना हर पर्सन को पता चलना चाहिए कि इन 4 ग्रुप में ये मोहम्मद ताहिर गुलजार, जैसे मोहम्मद ताहिर गुलजार जो है वो डेली बेस्ड पे पोस्ट कर रहा है, और ये इन ग्रुप में कोई पाया जाने वाला बंदा है जो इस फील्ड का है और कोई ज्यादा ही एक्सपर्ट है, क्योंकि रोज कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर भी बताता है और साथ ही साथ में इस फील्ड से बहुत सारी यानी वेबसाइट की भी पोस्ट करता है कि मेरे पास ये वेबसाइट है। ठीक है। वो वेबसाइट वाली पोस्ट तो आप करते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन का भी आंसर डेली बेस पे करते रहेंगे, और जो कमेंट होगा किसी का किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड उसका भी आंसर करते रहेंगे। सही हो गया। चलें जी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं लाइक क्या जी, व्हाट इज डू फॉलो बैक लिंक। आप लोगों को पता है ना डू फॉलो बैक लिंक क्या है, ये बता दें मुझे। आप लोगों को पता है ना डू फॉलो बैक लिंक क्या होता है। आप जी सब लोगों को पता है कि डू फॉलो बैक लिंक क्या होता है, लेकिन आप और मैं अगर लिखने बैठ जाएं तो हमें बहुत टाइम लगेगा। हम डू फॉलो बैक लिंक को उस तरह अपने इंग्लिश वर्ड में लिख नहीं सकेंगे। अब आंसर क्वेश्चन भी खुद लिखना है हमने, और आंसर भी इसका खुद देना है। अब सिंपल वे क्या है कि हमने इसका आंसर कैसे देना है, आप चले जाएं गूगल पर, क्योंकि अगर आप में से हर बंदे की वो कैपेबिलिटी नहीं होगी जो खुद से इसका आंसर इंग्लिश में लिख सके। आप लोग चले जाएं गूगल पे, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक लिखें, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक। जैसे ही आप गूगल पर व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक लिखेंगे, आपको उसकी डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश वर्ड में लिखी हुई प्रॉपर मिल जाएगी। ऐसे ही है ना। गूगल ने उसकी आपको एक डेफिनेशन दे देनी है इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी सी लिखी हुई। चलें जी। बेसिकली तो हाँ जी, अच्छा लिंक होता है जी जी। वो तो सबको पता है ना, डू फॉलो लिंक गूगल में अच्छा लिंक होता है, और डू फॉलो लिंक की अथॉरिटी भी होती है, नो फॉलो की अथॉरिटी नहीं होती। इस तरह किस तरह चेक किया जाता है वो भी सब लोगों को पता है। लेकिन बात ये है कि
हम उस चीज को लिख नहीं सकते, यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते इंग्लिश में बैठ के। सही है, समझा शायद हम ले सबको। चलें जी, सपोज करें मैंने ये कहीं से भी गूगल से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये व्हाट इज डू फॉलो बैक लिंक, सही है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये बेसिकली जो लिंक पूरा शो होने लग पड़ा है। सही है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ये लिंक वाला ऑप्शन यहाँ से खत्म कर देते हैं, बल्कि इसको छोड़ें, हम दोबारा किसी और से कॉपी कर लेते हैं। ये लिंक आ रहा है, लिंक नहीं शो करवाना ताकि वो आपकी पोस्ट से उस वेबसाइट पर ना चला जाए। सही हो गया। यहाँ से देखते हैं इस वेबसाइट से, यानी इसका किसी भी वेबसाइट से आंसर लेके हमने वहां पे पोस्ट कर देना है। चलें ये वर्ड्स उठा लेते हैं जैसे, अच्छा ठीक है। व्हाट इज डू फॉलो लिंक, अब इसका आंसर हम करेंगे कंट्रोल वी से। चले मैंने लिखा था डू फॉलो बैक लिंक्स, डू फॉलो बैक लिंक्स। अब जैसे ही मैंने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, चीज वही है जो हमें आती है। अब जब भी कोई आपसे मैसेज में या चैट में भी पूछ ले तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह ये चीज है, आपने किस तरह अपनी फेसबुक पर एक प्रोफेशनल पोस्ट कौन सी लगानी है इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डेली बेस पे। सही हो गया। इससे ये होगा कि आप लोग जो है एक तो अपना एक्टिव पर शो करवाएंगे और लोगों को ये पता चलेगा कि ये पर्सन जो है नॉलेज भी रखता है। सही हो गया। चीज की समझ आ रही है। अच्छा, अगर समझ आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है तो GH के साथ रिप्लाई कर दें। चलें जी, ठीक है जी, सबको समझ आ रही है। अब जी आपने क्या करना है, साथ ही इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहें तो आप जाके गूगल ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी इसकी पिक्चर ढूंढने। वहीं पे सिंपल गूगल पर चले जाएं। आपने लिखा था ना व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, जैसे ही आपने लिखा था इमेज पर चले जाएंगे। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे हमने गूगल से इमेज उठाई है तो जो हमारे पास लिंक्डइन है वो कॉपीराइट दे देगा। ऐसा कोई इशू, ओ सॉरी लिंक्डइन कह दिया, फेसबुक जो है वो कॉपीराइट दे देगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको फेसबुक कॉपीराइट दे। सही हो गया। आप सिंपल जो है वो पिक्चर उठा सकते हैं, कोई भी पिक्चर जो आपको अपने क्वेश्चन के रिलेटेड नजर आए। जैसे हमारा क्वेश्चन था डू फॉलो बैकलिंक, तो अगर डू फॉलो बैकलिंक के मिलती जुलती कोई भी पिक्चर नजर आए तो हम लगा सकते हैं। सही हो गया, ये मैंने पिक्चर लगा दी। अब हम करते हैं पोस्ट। वैसे हमने पोस्ट पे क्लिक कर दिया। पोस्ट करने से पहले आपने जो चीजें लिखी थी ना इसमें वो सारी कॉपी कर लें ताकि अगले ग्रुप में वही कॉपी पेस्ट करके पोस्ट लगा सकें। आपने एक पोस्ट सेलेक्ट की, आप सारे ही ग्रुप्स में एट द टाइम वही पोस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से भी कॉपी की जा सकती है। सही हो गया। अब यही पोस्ट मैं इस ग्रुप में भी लगा दूंगा, लाइक एज, देखते रहें। जैसे ही मैं इस ग्रुप में आया मैंने ये पोस्ट जो है वो इस ग्रुप में भी लगा दी। फोटो पर क्लिक किया तो फोटो भी हम यहाँ से अटैच कर देंगे। सही हो गया। फोटो भी अटैच होगी तो पोस्ट कर देंगे। जैसे इस तरह हम अगले ग्रुप्स में जाएंगे, इसी तरह चारों ग्रुप्स में अपनी पोस्ट जो है वो कर देंगे। इस तरह आप लोग पोस्ट कर लेंगे ना।
क्योंकि ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप लोग एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, आप लोग फेसबुक पर जो एक्टिव रह के काम कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर ही कर सकते हैं। नहीं, आज का ये आपका फेसबुक का लेक्चर है ना, आपकी खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर आपकी लिंक्डइन स्टार्ट हो जाएगी। लिंक्डइन के बाद गूगल, और गूगल के बाद फाइबर भी। सही है, कंट्रोल V। सही है, इसको हमने पेस्ट किया। ये 4 ग्रुप में हमने पोस्ट लगा दी। अब आपने एक टाइम अपना रख लेना है। अब आप लोगों ने एक अपना टाइम रख लेना है जी, जब आप लोगों ने किसी भी ग्रुप में पोस्ट लगानी है, ताकि लोगों को पता हो ये अगर सारा दिन नहीं आता तो ये शाम को जरूर आता है, पोस्ट करता है, लोगों के किसी भी क्वेश्चन के आंसर करता है, कोई साइट किसी को चाहिए हो तो ढूंढने की उसके लिए ट्राई करता है, और यहाँ अपनी डेली बेस पे एक वेबसाइट भी बताता है कि ये मेरे पास अवेलेबल है। इस तरह आप फेसबुक के ग्रुप्स में रहकर एक्टिव होकर अपनी इंफॉर्मेशनल, यानी इसे कहते हैं एक इंफॉर्मेशन पोस्ट, साथ ही साथ एक पोस्ट तो आपने दूसरी करनी है जो सर साकिब ने कल आपको बताया है। ठीक हो गया। इस तरह आप ये एक पोस्ट लाजमी करें जिससे लोग आपका बिहेवियर जो है यहाँ पे एक्टिव देखना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप लोग एक्टिव रहना चाहेंगे, जो इस फेसबुक ग्रुप में गोरे होते हैं ना बेसिकली, वो हमें डायरेक्ट जो है वो हमारी पोस्ट पे कमेंट वगैरह नहीं करते, लेकिन वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो इन ग्रुपों में एक्टिव है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि हमारे पास जो मैसेज है गोरे का वो डायरेक्ट ही आ जाए, क्योंकि वो जिस भी फील्ड का बंदा उन्हें चाहिए होता है, अगर वो एक ग्रुप को देख रहे हैं, एक ही बंदा वहाँ पे डेली बेस पे एक्टिव रह रहा है, तो लोग आपको वहाँ फेसबुक के इनबॉक्स में ही रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। सही हो गया। इसके बाद किसी का ये क्वेश्चन था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फेसबुक पर जो पर्सन हमारे पास आया है वो स्कैम तो नहीं है। ठीक है, अब जी इस बात का एक और क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि बेसिकली जो हमारे पास फेसबुक पर क्लाइंट होते हैं वो 2-3 किस्म के होते हैं। सही है, एक कौन से क्लाइंट होते हैं, जो गोरे गोरे जो है वो फेसबुक पर आपकी तरह दरादर मैसेजेस यहाँ दरादर पोस्टें नहीं लगा रहे होते। जो बहुत डेली धड़ाधड़ पोस्टें लगा रहा है वो गोरा होगा भी तो पाकिस्तान का, मतलब उसने ना पाकिस्तान में बैठ के गोरे की आईडी बनाई होती है। आप लोगों को उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है। और इसके बिहेवियर से जैसे ही आप लोगों को पता चलता है तो आप लोग पहचान जाते हैं कि ये तो पाकिस्तानी गोरा है। ठीक है, इसके साथ हमें काम करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक और आपको बात बता दूं कि सम टाइम आप भी किसी गोरे की आईडी से अगर पोस्ट कर रहे हो तो आप लोगों ने भी बड़े एहतियात के साथ डील करना है, क्योंकि लोग जो है ना साइट ढूंढने के लिए फेसबुक जो आईडी यूज करते हैं वो करते हैं जी कौन से वाली, फेक। सही है, और जो बेसिकली होते हैं आपके पास गोरे वो इस तरह नहीं करते। ठीक है, आप लोग जो है इसी तरह अपना हिसाब लगा लें। आप लोगों ने भी जैसे 2 ही आईडियां बनानी है, एक वो होगी जिससे आप लोग क्लाइंट हंट करेंगे, दूसरी वो जिसमें आपको कोई क्लाइंट अगर साइट मांग ले तो ढूंढने के लिए उसी अकाउंट पर पोस्ट नहीं करेंगे, दूसरे अकाउंट में पोस्ट। ठीक हो गया। सर अभी पर कुछ क्लाइंट अगर आथर पोस्ट मांग ले तो वो सस्ती होती है। बेसिकली जो आथर होता है ना, आथर है वो आपको इसी तरह फेसबुक वगैरह से ही किसी भी वेबसाइट के जिन लोगों ने ना पहले से आथर बाय किया हो, लाइक अगर किसी ने पहले ही आथर बाय किया है, आप उस पर्सन को ढूंढना चाह रहे हैं, तो इन्हीं फेसबुक ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनमें से काफी लोगों ने आथर बाय किए होते हैं। तो आप फेसबुक पर ही पोस्ट लगाएंगे कि आई नीड आथर पोस्ट ऑफ दिस साइट। ठीक है, फिर जितने भी उसके रिलेटेड आथर होंगे जिसके पास भी, वो लोग आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। सही हो गया।
चलें अब हम ये देखने लगे थे, बेसिकली किसी का क्वेश्चन लिया था हमने, वो देख लें उस क्वेश्चन के आंसर। हाँ, फेसबुक पे बेसिकली तीन तरह के या दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक तो आपके रीजनल गोरे आ गए, एक ना पाकिस्तानी लोग भी आपको ना वो दे जाते हैं ऑर्डर। अब वो पाकिस्तानियों का आपको डर होता है कि स्कैम ना करें। बेसिकली जो पाकिस्तानी होते हैं उसमें से मोस्टली पाकिस्तानी अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है तो वो वाले होते हैं जो जिनके यहाँ तो फाइबर रैंक होते हैं, ठीक है, या जो है उनके अपवर्क रैंक होते हैं, या उनके पास कोई डायरेक्ट गोरा क्लाइंट होता है। वो तब आप लोगों को मैसेज करते हैं, तब आप लोगों से साइट मांगते हैं जब उन्हें वो साइट ना मिल रही हो। सही हो गया। अगर ऐसा फाइबर वाला कोई पर्सन अटैच हो जाए तो उसके साथ भी बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमें आगे इससे ज्यादा ऑर्डर दे सकता है। डेली आप ना एक पोस्ट ये लगा लें और एक पोस्ट दूसरी जो वेबसाइट उठा के लगानी है, एक पोस्ट आप वो लगाते रहें। सही हो गया। सर मेरा मैसेज पहुंचते हैं लेकिन बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि सारे लोग ही मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई। जब पाकिस्तानी पर्सन आपके पास आए, पाकिस्तानी पर्सन भी आया तो उसको फेक नहीं समझना, क्योंकि वो ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका फाइवर वगैरह रैंक है और उसे समझ नहीं आ रही यानी कि मैं कैसे साइट ढूंढूं। तो वो क्या करेगा, आपको जो है वो मैसेज करेगा, या आपके अगर आपने वो पोस्ट लगाई हुई है कि ये साइट मेरे पास अवेलेबल है, तो वो कहेगा कि ये मुझे साइट दिखाएं, मैं मुझे प्राइस बताएं, मैं ये साइट लेना चाहता हूँ या मेरे क्लाइंट को ये साइट चाहिए। दो अकाउंट को बेसिकली एक ये है कि आप इस अकाउंट पर काम करें, आप इससे क्लाइंट हट करें। आपको फेसबुक पर ऑर्डर लग गया और समटाइम आपके पास वो साइट नहीं होती, ठीक है। अब वो साइट आपके पास नहीं है, आप इसी अकाउंट पर पोस्ट नहीं करेंगे कि मुझे ये साइट चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट से तो आपको ऑर्डर आया होता है। फिर आप दूसरे अकाउंट पर जाएंगे, वहां पे जाकर वो पोस्ट करेंगे कि मुझे ये साइट चाहिए। सर क्या हमें आर्थर और एडमन दोनों, बेसिकली जो है एडमन पोस्ट वो आप लोगों की महंगी होती है। अगर आप लोगों को किसी भी साइट का जो है वो आर्थर पर्सन मिल जाए, आर्थर पर्सन, आर्थर खुद ना लेने बैठ जाना, आर्थर का आर्थर जिसने लिया हो वो पर्सन हमें मिल जाए तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। अब जी ये हो गया। इसके बाद एक पोस्ट सर ने बताई आपको कि वो एक साइट है, दूसरी मैंने ये बताई कि एक क्वेश्चन डेली का पोस्ट करें, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी पोस्ट हम सीखते हैं कैनवा के थ्रू। सही है। तीसरी पोस्ट हम सीखते हैं कि हम कैनवा के थ्रू अपनी पोस्ट बनाकर किस तरह लगा सकते हैं। चले हम कैनवा की तरफ चलते हैं, वहां से ना खुद ही एक पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, और वो पोस्ट भी लगाना आपको सिखाते हैं। जी जी, जो एड से है वो तब बात करेंगे उस पर कि जब हम गूगल क्लाइंट की तरफ जाएंगे। अभी हम जो है जिस काम की तरफ हैं इसी पर फोकस करें। सिंपल फ्री कैनवा से ही आप जो है वो बना सकते हैं, पेड लेने की जरूरत आपको नहीं है। मैं यहाँ पर जो है वो कैनवा ओपन करता हूँ। अगर कोई सस्ती साइट मांग रहा है तो आप उसको ऑथर के जरिए डील कर लें। सही है, एडमन तो महंगी ही देगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ना कैनवा से जो है वो कोई ना कोई जो है वो पोस्ट बनाकर देखते हैं, ठीक है, जो हम जो है अपने फेसबुक ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे ही हमने लिखा कैनवा खोला, वहां पे हमारे पास सामने एक सर्च बार होती है। अब हमें चाहिए कैनवा की, सॉरी, फेसबुक के लिए पोस्ट। अब फेसबुक की पोस्ट के लिए हमने सिंपल यहाँ पे लिखा कि हमें एक टेम्पलेट मिल जाए, हम उसी को एडिट कर लें ताकि हमें साइज वगैरह भी ना सेट करना पड़े, हम उसी को एडिट करके अपनी पोस्ट बना लें। अब सिंपल आपके पास ये स्क्वायर फॉर्म में है।
कैनवा का अकाउंट जैसे ही आप कैनवा लॉगिन क्लिक करेंगे वो फौरी ऑटो आपकी जीमेल पर बन जाएगा। सही हो गया। अब जी फेसबुक पोस्ट आप स्केयर फॉर्म में करना चाह रहे हैं लैंडस्केप में, मैं चाहता हूं कि मैं स्केयर फॉर्म में करूं। सही है, कोई भी एक फॉर्म में आपने पोस्ट कर क्लिक कर लेना है। ये जी इस तरह की पोस्ट आ गई। अब जी आप लोगों ने इस पोस्ट में लिखना क्या है जी, सपोज करें आप लोगों के पास जो है वो गेस्ट पोस्टिंग की कोई भी साइट है, आप वो लिख सकते हैं, या आपने बेसिकली कैनवा पोस्ट में लिखना होता है कि हम जो है वो किस चीज की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, लाइक एज हम इस ए को कस्टमाइज करते हैं। चलें जी, हम इस पोस्ट को एडिट करते हैं जी। आप जी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं लाइक एज, अगर ये लोगो लोगो हमारे काम का नहीं है, जो चीज भी किसी भी टेम्पलेट में हमें बेकार लगे उसको हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है पकड़ के। यहाँ से हमने इसको किया डिलीट। आप जी हम इधर जो कंपनी नेम कह रहा है बेसिकली हम लिख सकते हैं लिंक बिल्डिंग। ये देखें लिंक बिल्डिंग कंपनी या लिंक बिल्डिंग एजेंसी। सही हो गया। हमने क्या किया, लिख लिया लिंक बिल्डिंग एजेंसी। अब जी वी आर प्रोवाइडिंग, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, कितना भी साइज आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप जी वी आर प्रोवाइडिंग जो है वो बेसिकली एक लाइन में लिख लेते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग गेस्ट पोस्ट या गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। चलें ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया जी, 40 पर कर लेते हैं। चलें जी, इसको अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, जिस भी जगह ये एडजस्ट हो हमने इसे कर लेना है। यहाँ पे लिख लें ऑर्डर नाउ। ठीक है, उसने ओपन पोजीशन लिखा है, हम लिख लेंगे ऑर्डर नाउ, यानी ऑर्डर करें आप। अब इस फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर ये सारा कुछ लिखा है, हम अपनी फील्ड की चीजें लिखते हैं लाइक एज बूस्ट योर बिजनेस। सही है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में हम लिख लेते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स, यानी हम अपनी सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो लिख रहे हैं। सही हो गया, डू फॉलो बैकलिंक्स। अब तीसरा ऑप्शन है वो भी कोई ना कोई लिख लेते हैं, जैसे इसने लिखा है वीडियो एडिटर, लेकिन हम अपनी फील्ड के रेलिवेंट लिखेंगे। लाइक एज मैं लिख देता हूँ लिंक बिल्डिंग। इस चीज को डिलीट कर देते हैं। और ये है ईमेल, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना ईमेल एड्रेस। बेसिकली ईमेल एड्रेस का साइज बहुत कम है तो इसे कर देते हैं इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जिस जगह हम इस चीज को सेट करना चाहें हम वहां पे लिख सकते हैं। सपोज करें मैं कहता हूं मैं इस जगह सेट करना चाहता हूं तो मैं इस जगह भी इसको लिख सकता हूं। अब वाइट हो गया ना, अब मैं आपको कलर चेंज करने का बता देता हूँ लाइक एस
ये सारा सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन आ रहा है ए का, ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसे कोई भी कलर दे सकते हैं जो हमें विजिबल नजर आए, जो हमें दिखाई दे। सही हो गया। ये पहले था वाइट था, अब इसे ब्लैक कर देते हैं। नजर आ रहा है ये? इस तरह जो है ये हमारी बेसिकली एक जो है वो प्रोफेशनल पोस्ट, यानी जो कि आप लोग किस मकसद के लिए करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस के लिए। आप शो के ये करवाएंगे हम गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करें। इस तरह आपकी एक प्रोफेशनल पोस्ट बन जाएगी। आप ये पोस्ट जो है वो आप अपनी आईडी में जाकर कर सकते हैं। सही हो गया। अब फोटो में बेसिकली आप अपनी फोटो लगाइएगा, ना कि किसी की भी। फोटो में अपनी फोटो लगाइएगा। जैसे अभी इधर मेरे पास तो खैर कोई पड़ी नहीं है, एक कोई भी हम जो है वो लगा लेते हैं। सर की पड़ी होगी आई थिंक, खुद की नहीं पड़ी। है, ये पड़ी हुई है कोई। इसको ट्राई करते हैं। वाटर मार्क जो है वो पिक्चर को सेव करते हुए खत्म हो जाएगा, वो जब सेव करने लगेंगे बता देता हूँ, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे वो पिक्चर अभी अपलोड हो गई है। अब ये लाइक है, ये पिक्चर है जी। वैसे आपने अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। चलें जी। अभी ये सही तरह एडजस्ट नहीं हुई है पिक्चर, लेकिन हमने, समझ आ रही है ना आप लोगों ने, इस तरह अपनी प्रोफेशनल पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये कहेगा ट्राई कैनवा प्रो, ठीक है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, मोर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव विद आउट, वो क्या कहते हैं, वाटर मार्क। चले, यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसमें पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा। यहाँ ये बिल्कुल ही उन्होंने पेड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ सेंड टू फोन आ गया, ये देखें, बल्कि ये आ गया डाउनलोड। ये डाउनलोड सेक्शन में आए तो वही चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, शायद पेड है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पीछे से देखना है वो पहले ही देख लेना है फ्री कौन सा है। हम पीछे से चलते हैं दोबारा। लाइक एज, ये देखें, ये पहले ही पेड था, ये डॉलर लिखा हुआ है ना, दिस टेम्पलेट कंटेन पेड एलिमेंट्स। अब ये जो है ये सिंपल ही है, इसमें कोई है मतलब पेड वाला सीन है नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके ये पोस्ट जो है वो अपनी फेसबुक आईडी पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसे आप सर्विस पोस्ट कहेंगे, यानी ये आप लोगों को सर्विस के बारे में शो करवा रहे हैं। क्या यहाँ तक जो है वो सब बच्चों को क्लियर है? चलें जी, ऑलमोस्ट जो है वो सब बच्चों का जी एच ही रिप्लाई है, यानी कि सब बच्चों को जो है वो समझ आ गई है। इरम अशरफ भी कह रही हैं क्लियर सर, नवीद भी क्लियर, ठीक है। ये सैमा भी है कोई, ये भी कह रही हैं। एफबी पे जिस तरह आपने पहले पोस्ट की थी उसी तरह आपने एफबी आईडी पर जाकर पोस्ट करनी है। ये मेरी ऑफिशियल आईडी है, इसलिए मैं इस पर जो है वो अपनी एसईओ की फील्ड जो है वो मेरी उसकी पोस्ट लगाता हूँ मोस्टली। सही है। ये देखें, इस तरह पोस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और पिक्चर है, जैसे ही पिक्चर पर जाएंगे वो सेव नहीं हुई थी हमारी, हम यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगी और सिंपल पोस्ट कर देंगे तो ये वाली पोस्ट हमारी डन हो जाएगी। सेव जो है वो आप पीएनजी फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। सेव जो है वो आप पीएनजी जो उसने खुद सजेस्ट किया होता है उसी फॉर्म में सेव कर सकते हैं।
जब आप क्लाइंट से बात करेंगे उसे सारी लिस्ट सेंड नहीं करनी, आप लोगों ने उसे वही साइट सेंड करनी है जिस नीश के रिलेटेड वो मांगे। ठीक है, जिस नीश के रिलेटेड वो साइट मांगेगा वो साइट ही आप लोगों ने शेयर करनी है, पूरी लिस्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। चले, सबको समझ आ गई है? ठीक है, मोस्टली बच्चों को समझ आ गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई और उसका कुछ क्वेश्चन है कोई भी इसके रिलेटेड तो पूछ सकता है। और अगर रिपीट के हैं तो आप सिंपल जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपका रिपीट हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस फेसबुक के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सर एफबी के लिए डेली पोस्ट करने के टॉपिक आइडियाज दे दें, जैसे व्हाट इज बैकलिंक, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है, व्हाट इज गेस्ट पोस्ट, ठीक है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू गेस्ट पोस्ट, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। ये सारे बेशक लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर लेना, सही है। और सिंपल डेली बेस पे एक एक आप सेंड कर सकते हैं। अडल्ट पोस्ट कौन सी होती है? अडल्ट पोस्ट जो है, अडल्ट साइट, सॉरी ये पता नहीं कौन है अडल्ट साइट का पूछी जा रहा है। अडल्ट साइट जो है उस पर आपने काम नहीं करना, वो अच्छी साइट नहीं होती। अलग अलग फेसबुक आईडी के नेम डिफरेंट रखें। आप लोग दोनों फेसबुक आईडी में सेम अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। एक जो है वो आपकी फेसबुक आईडी जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें आप सारा लिखें सारा कुछ। और दूसरी जो है उसमें जो भी लिखें वो बेशक जैसा भी लिखें। सीबीडी पोस्ट होती है, ये बेसिकली कोई नशा आवर चीज़ों के रिलेटेड होती है। गैम्बलिंग, सीबीडी, ये सारी उसी में आता है। फेसबुक क्लाइंट जो है वो ये यही ट्रिक है। और उसके बाद जो है बेसिकली आपकी फेसबुक पर ऐसा भी ऑप्शन एक न्यू आया है अभी कि आप लोग अपनी फील्ड के रेलिवेंट जी लोग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है जो मैंने पहले समझाई है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो जीएच के साथ ना रिप्लाई कर दें। चलें, ये देखें मैं आपको एक छोटा सा और वो मेथड है, छोटा सा है बिल्कुल, सही है। अब ये देखें, मैं ना कोई भी एक गोरे का नाम लिखता हूँ लाइक एस। आप लोग भी अपनी फेसबुक आईडी की सर्च हिस्ट्री में जाएंगे, किसी भी गोरे का नाम लिख सकते हैं, सही है। अब जी ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ इसके जरिए ये होगा, आप एक गोरे का नाम लिखेंगे तो आप बहुत से आगे गोरों के नाम फाइंड आउट कर लेंगे उनके फ्रेंड्स के जरिए। आपको पता है अगर एक भी हमारी फील्ड का गोरा मिले तो उसकी जो फ्रेंड लिस्ट में गोरे होंगे वो भी उसी फील्ड के रेलिवेंट होंगे। अगर सारे नहीं तो कम से कम एक दो उसकी फील्ड के लोग ही उसकी फ्रेंड लिस्ट में लाजमी होंगे। कुछ दूसरे दोस्त भी होंगे तो एक दो तो उसी फील्ड के भी लाजमी होंगे। लाइक आज मैंने लिखा रिचर्ड, ये किसी गोरे का नाम है जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ध्यान से सुनिएगा, जस्ट 2 मिनट का ये है। आप लोगों ने क्या करना है, पीपल पर चले जाना है। किस ऑप्शन में चले जाना है? पीपल पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आप आया है वर्क का। किसका? वर्क का।
जैसे ही आप लोग वर्क पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने लिखना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ। जैसे ही आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, इस पर क्लिक कर दें। अब जितने भी यहाँ पर ये शो होंगे ये सारे के सारे एसईओ की फील्ड के होंगे। क्या होंगे? एसईओ की फील्ड के। लाइक है ये गोरा हमें ओरिजिनल लग रहा है तो इसकी फेसबुक आईडी को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको ओपन किया अब हमें पता चला इसके 791 यानी 791 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और ये जो है गोरा किस फील्ड का है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फील्ड का गोरा है, यानी हमारी फील्ड के रेलिवेंट हमारा क्लाइंट बन सकता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लें और साथ ही साथ इसे पर्सनल में एक मैसेज कर दें, अपनी सर्विस का इंट्रोड्यूस करवा दें कि ठीक है क्या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, I am from the field of guest posting and link building. Let me know if you need any these type of service. इस तरह भी आप इंट्रोडक्शन अपना करवा सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि आई विजिटेड योर प्रोफाइल, मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा। यू आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ एसईओ, आप एसईओ की फील्ड से हैं। एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिंक बिल्डिंग, लेकिन मैं लिंक बिल्डिंग्स की फील्ड से हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो या आपके पास कोई भी क्वेरी हो अबाउट लिंक बिल्डिंग है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। आप ये देखें जो गोरा होगा ना, गोरा बेसिकली वो भी डेली बेसिस पे हमारी तरह कोई ना कोई पोस्टें करता है। ये आप सबको पता चल रहा होगा ये आईडी गोरे की है। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो प्लेटफॉर्म पर शो करवा रहा होता है। लेकिन अगर जो पाकिस्तानी गोरा होगा यानी जिसने पाकिस्तान में बैठ के वो मोस्टली जो है वो पोस्टें नहीं लगाता, अपनी खुद की पिक्चर्स नहीं लगाता, क्योंकि उसने जो डीपी लगाई होती है वो भी कहीं से उठाकर लगाई होती है। सही हो गया। अब आप इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर यहाँ इससे इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी, कोई एक बच्चा ही है कोई जो कह रहा है आई थिंक नो, बाकी सबको समझ आ गई है। ठीक है, और अगर आप लोग फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों होता है हो जाता है? फेसबुक अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी गलती की वजह से होगा, क्योंकि फेसबुक की जो सारी प्राइवेसी पॉलिसी है वो तो किसी ने नहीं पढ़ी खैर। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं तो फेसबुक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है अकाउंट को। आप पता नहीं आप कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। आप लोग इनको फेसबुक पर ही मैसेज करेंगे, आप लोग इनको फेसबुक पर ही मैसेज करेंगे। यहाँ कहीं किसी जगह पर फेसबुक के मैसेज का ऑप्शन होगा, ये देखें ये मैसेज का ऑप्शन शो हो रहा है ना, इस जगह से आप इन लोगों को मैसेज करेंगे। ठीक है, आथर को कंफर्म करने के लिए आप जिस ग्रुप से आथर आपने फाइंड किया है उसी ग्रुप में ना पोस्ट लगा दें कि मुझे इस बंदे के बारे में बताइए, क्या इसके पास वाकई ही आथर है? तो लोग आपको बताना शुरू कर देंगे अगर वो वाकई डेली पोस्ट डेली वहाँ पे आने वाला बंदा हुआ या कभी कभी आता हुआ और लोगों को पता होता है कि वहां पर फिर वो आथर भी लोगों को देता है। सही है, एक दिन में एक आपने लगा ली पोस्ट जो है वो सिंपल क्वेश्चन की, एक पोस्ट आपने लगा ली एक वेबसाइट की, इसी तरह साथ में साथ एक कैनवा की लगाते रहे, टोटल हो जाएंगी आपकी 3 पोस्ट। एक जीमेल पर एक ही फेसबुक का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। हाँ भी समझ आ गई है सब लोगों को? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो बता दे। ठीक है, इसी के साथ जो नहीं तो फिर हम जो है वो अपनी फेसबुक को आज एंड कर रहे हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बता दे, फिर नहीं तो आप लेक्चर को एंड कर देंगे। सही है, मल्टीपल अकाउंट आप डिफरेंट जीमेल पर बनाएंगे।
3 फेसबुक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक आप फेसबुक लाइट कर लें, एक आप फेसबुक दूसरी, दो ही ज्यादा। एक फेसबुक में भी 2 आईडी कर सकते हैं, ये नहीं चेंज करके। आप लोगों ने न्यू आईडी से गोरे को आउटरीच नहीं करना सैयद मरूफ। आप लोगों ने अपनी पुरानी हुई बनी आईडी से भी फेसबुक पर गोरे को रीच कर सकते हैं। आप लोग जो है वो लोगों जैसे ये पर्सन है जो मैंने सामने खोला हुआ है, जिसको आप खुद मैसेज कर दें, ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोगों को आपको खुद को ही मैसेज करना पड़ेगा फेसबुक पर, सही है। खुद जो है वो बाद में आना स्टार्ट करेंगे आपके पास आहिस्ता आहिस्ता। जब आप एक ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया और आपने वहां पर किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर दी, तो वहां से फिर जो है वो लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी, मार्केट प्लेस पर गेस्ट पोस्ट का ऐड भी चल सकता है। वो आप लोग पता नहीं, ये नवीद भाई हैं, नवीद भाई जैसे भी पता नहीं वो एडवर्टाइजिंग करवाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी। सर न्यू अकाउंट आपने उन पोस्ट के लिए बनाना है जिस वेबसाइट पर पोस्ट करें ऑर्डर आ गया, लेकिन वो वेबसाइट आपके पास नहीं है और आप फेसबुक से ही ढूंढना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस न्यू अकाउंट पर पोस्ट लगाएंगे कि मुझे ये साइट चाहिए। बस आपका वो न्यू अकाउंट इसीलिए यूज होगा, यानी जिसे आप फेक अकाउंट कहेंगे। जी, फेसबुक से आप अगर क्लाइंट फाइंड कर लेते हैं, उसके साथ अच्छी बातचीत हो जाती है, तो आप उसको फाइबर पर बाद में ले जा सकते हैं। वो शायद जो है आपके पास जोहा आपके पास नेट का इशू होगा, अगर सम टाइम अब आपके पास जो है वो कट होती है आवाज़, तो सही है। स्टार्टिंग में क्लाइंट से पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा ना मांगे, उसके बजट के अकॉर्डिंग उसके साथ मैनेज करें, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया, सबको समझ आ गई है। बहुत सारे लोग जो है वो एक्टिव हैं और सारे यही कह रहे हैं कि ठीक है। चलें जी, आप लोगों को समझ आ गई है लेक्चर की, तो हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे वो फिर हम लिंक्डइन पर रख लेंगे, क्योंकि फेसबुक आज हमारी ख़त्म हो गई है, सही है। फेसबुक पर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने फेसबुक पर काम करना है, ठीक है। जैसे ही आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो, आपने किसी एक गोरे के साथ या किसी एक पाकिस्तानी के साथ या किसी एक इंडियन के साथ या किसी बांग्लादेशी के साथ एक ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया, तो देखना आपके साथ बहुत सारे लोग अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके इनबॉक्स में खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपकी एक चेन चल पड़ेगी और लोग आपसे ऑर्डर कंप्लीट करवाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सही होगा। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। चलें ठीक है जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मैं लेक्चर जो है वो एंड करता हूँ और मीटिंग क्लोज करने लगा हूँ, सही हो गया। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह नए लेक्चर के साथ। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको।